इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। बोला भैया। हाँ नकड़ू भैया। ये समय भैया खेती बाड़ी के जवन काम बा उनमें इतना व्यस्तता बा कि भैया जवन आवाज बा ना वो धीमा पड़ गया बा। और जब मेहनत का काम होला, देखा जब इस समय खरीफ अभियान का एक तरह से शुरुआत हो गल बा। बिल्कुल तो जवन काम बा अगर समय से, हर किसान का सपना रहा कि समय से पूरा होए, ताकि जवन फसल बा ओके सही समय पे बोल जा सके भैया। बिल्कुल भैया, इस समय किसान भाई लोग भी एकदम सतर्क हो करके जोहत होन की कब पानी बरसे कि जौन बाकी हम लोग के धान के बिया पड़े और साथ साथ जौन बाकी जौन मोटा अनाज होन ओकरे हम लोग बुआई कर दें, ताकि जौन बाकी समय से अपन खेती पाती चले। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही आस में सब लोग जौन बाकी पड़ल बा भैया। देखा सीधे तौर पर किसान भाई लोग दयु पर उनका नजर टिकल रहा। बिल्कुल। देखा अगर अपने मौसम का बात करल जाए तो आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम 26। काल ही का देखा लगभग 33 डिग्री सेल्सियस रही अधिकतम और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रही। अच्छा देखा यही के हिसाब से अपन किसान भाई लोग जौन भी योजना बनावत हैं वो बनई हैं। और देखा खेती बाड़ी के सबसे बड़ा जो नींव रहला ना वो देखा बीज होला। बिल्कुल। अगर बीज अच्छा होई तब वह पौधा स्वस्थ होई, रोग कम लगी और उत्पादन भी अधिक मिली। अगर खराब बीज भैया भयल तो समझ ला मेहनत और लागत दोनों बढ़ जाला। तो भैया यही से बीज खरीदत समय हम लोग के जौन बाकी अच्छा ध्यान देवे को है कि कौन विश्वसनीय दुकान है या फिर जौन बाकी जौन अपने कृषि बीज गोदाम है वहाँ पर कौन से जौन बाकी अच्छा बीज आयल है ओके हम लोग जौन बाकी लें। और ध्यान रहे कि जौन बाकी केहू तरीके के पैकेट खुला न रहे, बंद रहे, ताकि वो हमें जौन भी कीट नियंत्रक कोई भी दवा रखल गई हो वो सुरक्षित बचल रहे भैया। हाँ बिल्कुल सही कहा है। और अपने क्षेत्र बदे जौन अनुकूल माटी बा, मौसम बा, ओकरे अनुसार जौन अनुशंसित किस्म बाई ओकर चयन लाभकारी होला। ए पर ध्यान रखब जरूरी बा भैया। बीज के गुणवत्ता ठीक रहे, स्वस्थ बीज चमकदार और समान आकार का होए, उमिन टूट फूट कम से कम रहे या न के बराबर रहे, कीड़ा फफूंदी न हो भैया। अगर संभव हो तो बुआई से पहले अंकुरण का परीक्षण अगर कर लिया जाए तो सबसे अच्छा बात भैया। ये तो सबसे महत्वपूर्ण बात आप कहलन, कैसे कि अगर बीज के उपचार हम लोग कर लें ना तो बीज उपचार से कई तरह के बीमारी से जौन बाकी छुटकारा पा जाला। एक तो जमाव बढ़िया होखी और जमाव होइला के बाद जौन बीमारी लगला उससे भी बचत हुई भैया। बिल्कुल सही कहते हैं। और कभी कभी भैया ऐसा देखल जाला कि बीज खरीद में के समय किसान भाई लोगन भैया देखा बुआई से पूर्व एक रख रखाव थोड़ा ढिलाई बरता ना, जैसे कि बीज के ऐसे जगह रख दो ना, जैसे नमी वाली क्षेत्र हो गया या धूप में रख दो ना, जैसे जौन बीज बा ओके नुकसान पहुंचला और पैदावार प्रभावित होला। तो ये बात ध्यान में रखें कि चूंकि बीज अगर खरीद के लिए आना था तो तुरंत बुआई करेगा नहीं, तो अच्छी जगह पे, साफ सुथरा जगह पे ओके रख दिया जाए ताकि बीज सुरक्षित रहे भैया। बिल्कुल। और बीज सुरक्षित रख के जहिया बुआई करे के है बीज शोधन के बात हुई गई और ओके जौन बाकी शाम के ही बीज शोधन कर दे ताकि रात भर में कुछ जौन बाकी ओकर अंकुरण के भी अंश आ जाए और जौन बाकी बुआई करें फिर जौन बाकी अच्छा बिल्कुल। आज भैया देखा शनिवार का दिन है, शनिवार के दिन हेलो किसान माड़ी यानी फोन इन कार्यक्रम जो जाला हो, दूर दूर से किसान भाई लोगन भी देखा अपने समस्या का समाधान पावा ना। तो आज का जो विषय बा खेती बचाओ अभियान विषय पर जो विशेषज्ञ बा डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, मृदा वैज्ञानिक कृषि विभाग मिर्जापुर का है। अच्छा। सुनील कुमार तिवारी भैया बतियाल हैं और जो किसान भाई लोग बा उनकर समस्या का समाधान करी हैं। तो हम तो कहब कि सबसे पहले
लिए जो जानकारी बा भैया हाँ एक ही सुन लिहल जाए। ओके सुनल जाए, चूंकि जौन किसान भाई लोग शामिल हुई हवन तना से तो बात कही हुई है, बिल्कुल। लेकिन शेष लोग भी अगर यह बात के जानल चाहें तो वो भी जान करके समझ करके फिर ओकर लाभ लेवें। बिल्कुल। किसान भाई लोग देखें, हम लोगन खेती बाड़ी से जुड़ल है और खेती बाड़ी करत है, तो ये समय एक अभियान खेती में चलता कि हम लोगन अपन खेत बचाई, और ये माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी, भारत सरकार का अभियान बा, और ये 1 जून से 30 जून तक चलता। तो देखें किसान भाई लोग, हर शनिवार के हम लोगन अपने कार्यक्रम किसान वाणी में लेकर आईला हेलो किसान, और आज देखें हमार संपर्क हो गल बा डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र साहब से, और आप विषय वस्तु विशेषज्ञ हम माटी का, तो माटी के हम लोगन कैसे बचाएं स्वयं आपसे ही हम लोगन जानी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। ये बतावें कि ये समय अपन जौन केंद्र सरकार का कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब बा, उनके द्वारा खेत बचावे का एक अभियान चलल बा माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर, तो अपने खेत के हम लोगन कैसे बचाई सकीला, अपने माटी माई के हम लोगन कैसे सुरक्षित रख सकीला? सबसे पहले भैया सब किसान भैया लोगों के हमारा राम राम, और बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न आयल है जी। ये मुहिम बहुत ही एक पुनीत मुहिम चलल है अभी, और खास करके ये अपने पूरे भारतवर्ष वदे के जो उनकी खेत बचाओ अभियान, और खेत में खास करके जैसे अगर आप लोग याद हुई तो पिछली साल एक चलल आपका मुहिम विकसित कृषि संकल्प अभियान आपका 15 दिन का, वही और एमन का करें उनके बढ़ाई के 1 महीना तक आपका 1 जून से 30 जून तक एक विशेष प्रोग्राम खेत बचाओ अभियान, और में आपका 5 जून से 21 जून तक विशेष विकसित कृषि संकल्प अभियान भी आपका एक जोड़ दिए ना, या विशेष आपका सघन खेत बचाओ अभियान का जिक्र नाम करें जी जी। और एक सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि हमारे किसान भैया लोग अपने खेती के प्रति जागरूक हो, और अपने खेत में उन्नत पोषक तत्व का कमी है और आपन कैसे उन्नतशील खेती कर सकलें उस पे चर्चा बते के, क्योंकि यह समय पे आपका जितना भी हमारे मौसम वैज्ञानिक लोग हैं उनका एक अवधारणा आवत हो कि यहाँ पर ही औसत वर्षा लगभग 40% कम हुई, और आपका अगर बोलल जाए तो एक सुपर अल नीनो को उन सभी परिकल्पना करते हैं, जो पे आपको सूखा का प्रबल संभावना है। डॉक्टर साहब एक फोन आ गल बा। हेलो। हाँ भैया। हाँ भैया, दिल्ली मारकुंडी से रमेश कुमार यादव बात करत है। हाँ भैया, आपका अपने हेलो किसान कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। देखें आज अपने साथ डॉक्टर पंकज मिश्र साहब हम, आप विषय वस्तु विशेषज्ञ हो माटी का, आप अपन प्रश्न करें आपसे। हाँ डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार भैया। हाँ डॉक्टर साहब ये पूछत रहे जैसे कि दिल्ली मारकुंडी और जो घाट नीचे वाला क्षेत्र बा, खासतौर दक्षिण वाला, जहाँ मक्का का विशेष तौर से खेती और अरहर के खेती के जाना मोटंजा के खेती होला, पानी का वैसे विशेष सुविधा नहीं हो पावा, तो ऐसे में माटी बचाव वजह से हरी खाद ढैचा उचा के जो बोआई बा ओकर वजह पानी का आवश्यकता पड़ला, तो पानी के अभाव में कैसे खेत के बचावल जा सकला? देखो बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न आल है, और हर प्रश्न में आप उत्तर भी छुपावत गए हैं। आपन जो घाट नीचे का आपका जैसे आल कि अपने जैसे अपने क्षेत्र में जब पानी का जैसे किल्लत है और पानी कैसे हमने बचावत चाहिए, अब कम पानी में कैसे अच्छा खेती करे चाहिए, और उनमें दूसरा आपका प्रश्न का बहुत अच्छा उत्तर भी दिए कि हम लोग के क्षेत्र में आप श्री अन्य फसल और हमने आप ये अरहर के खेती करे चाहिए। तो हम सबसे पहले भैया आपकी बतावा चाहती, देखिए अपने खेत का अच्छे से खेत का मेड़बंदी कर लें, और एक दैया खेत का गहरी जुताई कर लें, क्योंकि जोन भी पहला अगर बारिश का जल आई तो वो अपन खेत के अंदर में आपको अवशोषित हो जाए, और जब खेत का मेड़बंदी रही तो जो अपने खेत के पानी सोख के अलावा जो पानी रही वो बह के बाहर न चाहिए। फिर आपका ये रहता प्रश्न कि भैया हम लोग कहें पे थोड़ा पानी की जब सूखा या किल्लत आ जाला तो हमने ढैचा कैसे बो के अपने खेत में पलटी करे चाहिए। तब एक भैया आपके हम ये बताऊ कि जैसे
जब अपन जायद होला, जब हमने के गेहूं कड़ी जाला, अगर वो वाले नमी पे और हल्का सा अगर आप नमी वाले स्टेज में अगर मूंग बो दे, आप मूंग के थोड़ा सा भी अगर कहीं से अगर व्यवस्था हो तो अगर पानी का, तो एक अगर सिंचाई दे के ओके अपने खेत में पलट लें। या तो जैसे अगर हल्का नमी पे अगर आप एक ढैंचा बो लेते हैं और जब एक ढैया भी पानी आपको पड़ा था तो ओके खेत में सड़ाई दें, क्योंकि सब खेल पानी के ही होला। ये पानी के अनुसार अगर आप ये नहीं कर पावत हैं तो दूसरा चीज भी आप ये कर सकल कि अपने आप पशुपालन करे हुई हैं तो पशुपालन में जो भी आपको गोबर निकला था वो के सड़ाई के अपने खेत में प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे भी अपने मिट्टी के जो उर्वरता स्तर है, जो मिट्टी की जो ताकत है वो बढ़ी आपका। ठीक है बिल्कुल। रमेश कुमार यादव भैया आज अपने हेलो किसान कार्यक्रम में आप फोन कैलें, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब देखें ये रमेश भैया का फोन रहा, ये बतावें कि जौन बात आप करत रहना हो वो बात के आगे बढ़ावें। हाँ देखा हमने की बात होत रहल है तो हमने के किसान भैया के जो आपका आवत सूखाग्रस्त का जो संभावना प्रिडिक्ट करल जाता है, तो उमन ई परिवेश में कैसे हमने खेती करे जाए एक पे भी चर्चा पे होत है, और खास करके उसमें पे चर्चा होत है जो हमने के जो सबसे लाभदायक जो फसल है श्री अन्न फसल, जोने में हमने के पानी का मांग कम रहल। हमने दलहन का फसल जैसे अरहर में आपका अपेक्षाकृत पानी कम लगला जी, तिलहन का फसल जो हमने का पानी कम लगला वो हमने के खेती से अब धीरे धीरे गायब हो जाता है। बहुत किसान भैया के अब उपेक्षित कर जाते हैं। तो अब समय आई गल है कि हमने एक भी थोड़ा सा विचार कर जाए कि जहाँ पे आपका पानी कम पड़ा था वहाँ पे अपन जैसे श्री अन्न फसल में आपका बदड़ी भल, जोनहरी भल, ज्वार बाजरा भल आपका लगा ले, तिल का खेती कर ले, और अगर ऐसा जगह पे है जो की आपका थोड़ा ऊंचास पे बटे जहाँ पे पानी आपका नहीं बटे, तो वहाँ पे आप अरहर का भी अगर फसल कर लेते तो कम पानी में आपका दलहन भी निकल जाए, तिलहन भी निकल जाए, श्री अन्न का फसल भी निकल जाए, जो की हमने के खाए बदे के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक रही। और किसान भैया लोगों के अगर आज के अगर समय में जाए अगर तेल खरीदे तब भी आपका लगभग 180 रुपया किलो कम का तेल नहीं मिल पावा था। जहाँ तक ये समय प्रेजेंट के जो स्थिति है, तो अपन किसान भैया कम से कम अपने घरे का तेल नहीं है तो अपने किसान भैया लागत में जो अपने जो दैनिक के जो बटा जो खर्च बटा वो मन भी थोड़ा सा कमी कर सकल और गुणवत्ता युक्त तो आपके मिल जाएगी जी। और दाल में भी अपने घरे को हो जाए जो उसे घरे से अधिक हो तो खाए सो की भी आप मार्केट में बेच सकल। और चूंकि जो फ्री अन्न फसल है अगर सावा कोदो या ज्वार बाजरा करत है तो एक सेवन का इसमें आवश्यकता भी आएगल है। और अगर जैसे किसान भैया लोग अगर एफपीओ बना के और या तो एक सम्मिलित तौर पर अगर एक अच्छा अगर उत्पादन करत जाए तो ऐसे भी बहुत सा द्वितीय जो अगर आपका होला आपका उत्पाद होला, जैसे कि आपका बाजरा से बिस्किट भल, बाजरा का आटा भल, बाजरा का आपका उपमा बनाए के, बाजरा से ही आप लड्डू बनाए के, बाजरा का आप से जैसे कई निर्मित उससे जो आपको उत्पाद बना था उसके भी बनाए के अच्छा आय भी कर सकल और एक सेवन करी है तो आप ये जान लें कि आपके भी ऐसे बहुत अच्छा अपने शरीर के भी लाभ रही। अब भैया यही में एक चीज हम और बताओ साहब, चूंकि आप मिर्जापुर मंडल में आपका सोनभद्र, मिर्जापुर और भदोही तीनों जिला होला, तो मिर्जापुर में भी एक ऐसा कृषक उत्पादक संगठन है जो कि किसान भैया अगर आपका ज्वार बाजरा या अगर आपका सावा कोदो का भी अगर अच्छा खेती करते हैं तो वो एफपीओ आपसे पूरा आपका जो उपज हो आपसे संपर्क करके उसे खरीद ली। तो किसान भैया लोग एक भी आश्वस्त रहे अगर उनसे कर लिए हैं तो उनके केन भी एफपीओ वाले जाके अपन खुद खरीद ली हैं जी, तो आपके बेचे वाला भी समस्या न रही। और अगर अपने भी सेवन करते हैं तो उनमें सोने का सुहागा बैठा गया। बिल्कुल सही बात कहता हूँ डॉक्टर साहब देखे। हाँ बोलो जी। देखा और दूसरा कि ये सब जो फसल है मन आपको पोषक तत्व का मांग थोड़ा कम होला, तो आप ये जान कि जो हमने के इसमें जो हमने अंधाधुन रसायन जो खास के जो प्रयोग करत थी वो भी अपन जो मिट्टी में जाते जो ओके बेकार करत था उससे अपन मिट्टी का भी जो स्वास्थ्य वो भी सुधरी, अपन स्वास्थ्य के साथ में मिट्टी का भी स्वास्थ्य अच्छा रही। और हम अपने किसान भैया लोगों से ये भी अनुरोध करब किसान भैया लोग अपने खेती के साथ में पशुपालन जरूर करत जाए।
पशुपालन से ही अपन खेती आगे बढ़ सकला, क्योंकि एक खेती और हमने के जो पशुपालन है एक दूसरे के एकदम बहुत बड़ा संबंध है। अगर एक हटल तो दूसरा भी हट ही जाइए। बिल्कुल, ये जान लें आप। बिल्कुल एकदम सही बात कहते हो डॉक्टर साहब। अच्छा, माटी के हम लोगन और अधिक सुरक्षित रखे बदे जैसे माटी का जांच या कोनो पोषक तत्व का कमी बा तो ओके कैसे दूर कर सकीला जा डॉक्टर साहब? हाँ देखें, ये भी आपको बहुत अच्छा प्रश्न आल है। तो अगर अपने माटी के अंदर में कोने पोषक तत्व का कमी है तो ओकरे बदे हमारे किसान भैया लोग यह समय, क्योंकि आपका ये खेत खाली है, अब कुछ खेत में नर्सरी पड़ल हुई, बाकी जो ने खेत में आपके धान लगावक हो या जो ने खेत में आपके कोनो भी फसल लगावक हो ओकरे अनुसार अपने खेत का वैज्ञानिक विधि से नमूना ले जाए जी। अब वैज्ञानिक विधि से नमूना लेने के बाद में आप उनमें से मिट्टी का जो बाटे प्रतिनिधित्व नमूना एक तैयार करके 250 ग्राम से 500 ग्राम के बीच में एक पॉलिथीन में पैक करे के बाद में आपन सूचना 3 भाग में विभक्त करत कर, एक आपन सूचना व्यक्तिगत, दूसरा अपने खेत का सूचना और तीसरा अमुक फसल हम आगामी का उगावा चाहते एके अंकित करत कर आप अपने निकटतम जो जनपदी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला हो वहाँ पे पहुँचा दे और वहाँ पे आपके मिट्टी के जांच हो के बाद में अपने खेत में कौन सा पोषक तत्व का कमी हो और अनुसार और जो आगामी आप फसल लगावा चाहते हैं उमन कितना पोषक तत्व का मात्रा डाल जाए वो भी आपके बता देवल जाएगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एकदम सही बात आप कहत हम। चलत चलावत जौन अपन किसान भाई लोग हम उनके का सहेजल चाहिए कि अपने खेत के अपने माटी के बचाए का हम लोगन जौन दिन प्रतिदिन उत्पादन घटता हम लोगन का माटी से वो उत्पादन के टिकाऊ कैसे बनाई हम लोगन? देख हम चलत चलावत हमेशा अपने किसान भैया लोगों से एक अनुरोध करे जाइला, अगर अपने मिट्टी के बचावा, अगर मिट्टी के नाम बचे हैं तो अपन जो मानवता हो वो भी समाप्त हो जाए। तो हम अपने किसान भैया लोगों से एक ही निवेदन करब कि संतुलित मात्रा में आप पोषक तत्व के डाल लें अपने खेत में हरी खाद का प्रयोग करें, अपने खेत में गोबर के खाद का प्रयोग करें, अपने खेत में जैव उर्वरक का प्रयोग करें और थोड़ा सा एरिया पे कम से कम प्राकृतिक खेती जरूर करें। और अंत में हम अपने किसान भैया लोगन के एक विशेष निवेदन करब अपने विभाग की तरफ से कि किसान भैया लोग कम से कम हर एक साल एक पेड़ लगावा और एक पेड़ बचावा, क्योंकि जब पेड़ रही तो हमने का वातावरण अच्छा रही, जब वातावरण अच्छा रही तो बरसात हुई और बरसात जब हुई तो हमने खेती कर सके साहब। अब बिना जल का हमने खेती न कर पावत साहब। बिल्कुल किसान भैया लोगों से एक ही है कि बेहतर कल के लिए आज ही एक जरूर पेड़ लगावा है। बिल्कुल सही बात कहता हूँ कि अगर हम लोगन अपने भविष्य के सुरक्षित रखल चाहता ही तो कम से कम एक पेड़ हम लोगन जरूर लगाई और ओकर पालन पोषण करें कि वो एक वृक्ष के रूप में तैयार हो, हम लोगन के शुद्ध हवा प्रदान करे। डॉक्टर साहब, आज आपसे संपर्क भल और इतना बढ़िया जौन जानकारी आप अपने किसान भाई लोगन के देले ने आज हेलो किसान के माध्यम से किसान भाई लोग इससे जरूर लाभ उठाई हैं, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, ये धरती हमारी माँ है। ये खेत केवल अन्न और फल सब्जी नहीं देते, ये हमें जीवन देते हैं। लेकिन अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के और पेस्टिसाइड के असंतुलित उपयोग के कारण ये धरती माता बीमार हो रही, इसकी उर्वरा शक्ति लगातार कम होती जा रही है। और इसलिए हमारे विजनरी और समय के बहुत पहले और बहुत दूर तक की सोचने वाले प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है खेत बचाओ। 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान पूरे देश में चलेगा। इस अभियान के तहत आपके गांव में कृषि वैज्ञानिक, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के विद्वान, केवीके के लोग, कृषि विज्ञान केंद्रों के केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, जन नेता और प्रगतिशील किसान गांव-गांव जाएंगे और हमारे खेत की आवश्यकता के हिसाब से संतुलित कितना खाद डालना चाहिए इसकी चर्चा करेंगे। नकली पेस्टिसाइड के बारे में बताएंगे, कैसे पहचाने, खाद्य तेल का कम उपयोग करें और अलग अलग योजनाओं के पात्र लाभार्थी भी चिन्हित किए जाएंगे। आप सबसे मेरी अपील है कि इस अभियान में भाग लीजिए और वैज्ञानिक जो कहें उनकी सलाह मानकर खाद का संतुलित उपयोग कीजिए। धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की ओर बढ़िए। धरती कहे पुकार के कि अपनी माँ के साथ अन्याय मत करो,
हम खेत बचाएं, तभी खेती बचेगी और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचेगा। धन्यवाद। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। बोला भैया 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 संदेश भैया उससे पहले जवन जानकारी रहल है खेती बचाओ अभियान पर बिल्कुल डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र जो मृदा वैज्ञानिक कृषि विभाग मिर्जापुर से रहना है, सुनील कुमार तिवारी भैया और जो किसान भाई लोगन का प्रश्न रहल उनके समस्या का समाधान कहना। और देखा हर शनिवार के जवन प्रसारित होला एक कार्यक्रम हेलो किसानवाड़ी, ओकरे बदे रिकॉर्डिंग होला रविवार के। और देखा अगले शनिवार के हेलो किसानवाड़ी प्रसारित करे बदे काल ही ओकर रिकॉर्डिंग हुई, यानी रविवार के 28 जून के। तो देखा किसान भाई लोगन के पास जौन भी समस्या बा, उनके सामने जौन भी समस्या आवत बा, ओकर समस्या का समाधान पावे बदे देखा हेलो किसानवाड़ी के रिकॉर्डिंग बदे काल ही यानी शाम 4 बजे से 5 बजे तक ये नंबर पर फोन करें। नंबर बता दें भैया कि 05445 297100 05445 297100 ये नंबर पर फोन करके जौन भी आपका समस्या बा उस समस्या का समाधान पा सकना। और देखा हम लोग जानकारी भी सुनल गयल और देखा जानकारी के बाद हम तो कहब कि मन मनसायन का क्रम होगा चाहिए। परशुराम और साथी लोगन का एक किसानी गीत बा, कहा तो भैया सुन लिया जाए। बिल्कुल, और से पहले एक संदेश है वो के सुन लो जाए। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेती करा तरकारी महंग नौकरी सरकारी। नेनुआ करेला में युद्ध घमासान बान आलू प्याज का दाम समान भाई। आलू प्याज के दाम समान। अरे भिंडी तरु
कोहड़ा कहे मुस्काई लौकी सूरन समझदार रहा हर साई कोवा कटहर नाचित से उतारी कोवा कटहर नाचित से उतारी महंग नौकरी सरकारी पात गोभी फूलवा का कम नाही दाम बा पात गोभी फूलवा के कम नाही दाम बा पात गोभी फूलवा के कम नाही दाम बा सब्जी में परवर का भैया देखा कितना बढ़िया परशुराम और साथी लोगन का खेती करा तरकारी बढ़िया भैया सुनावत रहना। बिल्कुल 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 से इतना बढ़िया मन मनसान करावे खातिर परशुराम और उनका संगतिया भैया बहुत बहुत धन्यवाद है। और देखा भैया बाजार भाव भी हाथ में लगी है दूधी मंडी के अजय कुशवाहा भैया भेजले हमन कुंतल में। तो आलू रहल भैया आज दूधी मंडी में 1200 से 1300 रुपया कुंतल और टमाटर 3500 से 4000 रुपया कुंतल, परवल रहल 2000 रुपया कुंतल, लौकी 1000, वहीं कोहड़ा रहल 500 से 700 रुपया कुंतल और बोड़ा 1800 से 2000, फूल गोभी 3500 से 4000 रुपया कुंतल और पत्ता गोभी 2000 रुपया कुंतल, भिंडी रहल भैया 400 से 500 रुपया कुंतल और मूली 2000 से 2200 और गाजर रहल भैया 2500 से 3000 रुपया कुंतल और पालक 2000, लहसुन 12000 रुपया कुंतल, प्याज 2000 से 2200 रुपया कुंतल और अदरक रहल 9000 से 10000 रुपया कुंतल भैया। करेला रहल आज 2000 से 2500 रुपया कुंतल दूधी मंडी में और वहीं अरुई रहल 1800 से 2000, हरी मिर्च 3000 से 3500 रुपया कुंतल और हरी धनिया 10000 से 12000 रुपया कुंतल। नींबू रहल भैया 200 से 250 रुपया सैकड़ा और वहीं चौराई रहल 1500 से 1600 रुपया कुंतल। नेनुआ 1000 से 1200 रुपया कुंतल और खेक्सा पड़ल रहे आज 3000 से 3500 रुपया कुंतल, खीरा रहल 3000 से 4000 रुपया कुंतल। ये रहल दूधी मंडी के बाजार भाव और अजय कुशवाहा भैया भेजले रहन। आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद हो भैया। बिल्कुल समय से पाती भैया भेजना और देखा समय का इशारा बा भैया के अब कार्यक्रम के ही समेटल जाए। हाँ 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 तो का इशारा में चलल जाए। तो बिल्कुल भैया अगले जानकारी के साथ अगले दिन मिलल जाए हम लोग। तो भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।